Hi guys, welcome to the Dynamics class. Hi Abhi, hi Anmol, hi Shivam, hi Saket. How are you guys? कैसे हो? अभी मिश्रा सिंह आज ही आया हूँ आपकी क्लास लेने जब से आप गए थे. ओके चलो बढ़िया. अभी गुड इवनिंग गाइस. आई एम फाइन, परफेक्टली फाइन. शिवम आप कैसे हो? आप लोग कैसे हो? आप लोग सब लोग कैसे हो? सब लोग एकदम एंजॉय कर रहे हो मस्त घर पे? मजा आ रही है घर पे? तो ठीक है. बेसिकली हम लोगों ने एक बार हमारा पूरा का पूरा कंटेंट जो भी था हमारा फिजिक्स का, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. तो अभी हमने कुछ अलग से प्लान किया, हमने कुछ नया प्लान किया. किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए. बिकॉज वॉट वी वॉन्ट इज कि हम अच्छे से अच्छी तरह से आपको गाइड कर सकें इन 1-1.5 महीनों में, जब आप अपना एग्जाम दे सको और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको. ओके तो व्हाट वी स्टार्टेड इज अ रैंक हाइक प्रोग्राम. ओके तो हम रैंक हाइक प्रोग्राम के थ्रू हम स्टार्टिंग से एकदम सीक्वेंस से, स्टार्टिंग फ्रॉम द काइनेमेटिक्स टिल द सेमीकंडक्टर, हम लोग पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे विथ वेरी गुड क्वेश्चंस. ठीक है, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों को हम कॉन्सेप्ट भी बताते ही हैं. तो इस तरह से हम लोग अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे. तो अभी तक विभोर सर ने काइनेमेटिक्स ले लिया है. डायनामिक्स की बात चल रही है, जिसमें डायनामिक्स में 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. सो आई एम हियर विद द 3rd लेक्चर ऑन डायनामिक्स. ओके देखते हैं और कौन कौन आ गया है अभी. ओके लेट्स प्ले लर्निंग. गुड, बहुत बढ़िया. हाउ आर यू एंजॉइंग लॉकडाउन सर? नो वन इज एंजॉइंग द लॉकडाउन, लेकिन ठीक है फिर भी चीज़ें चल ही रही हैं, धीरे धीरे बढ़ ही रही हैं. एंड इट्स बेटर फॉर द कंट्री कि अभी हम सब लोग घर में ही रहें और अपना जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश को उतना कंट्रीब्यूट करें. ओके ओके हाय गाइस, बहुत सारे लोग आ चुके हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. तो अगेन व्हाट आई हैव टोल्ड अर्लियर टू एवरीवन, जो लोग भी नए आते हो क्लास में, ठीक है, जो पुराने हैं, आई नो कि 90% लोग इस चैनल को, हमारे जो भी टेलीग्राम पे ये ग्रुप है इंस्टा जेई, इसको आप लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो. बट जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर लो. व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू द टेलीग्राम पेज, टेलीग्राम, एंड देन राइट इंस्टा जेई. ओके और इंस्टा जेई लिखोगे, सबसे ऊपर इंस्टा सॉल्व आएगा और वहां जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो. बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. राइट. हाय अनमोल, इतनी बार हाय लिखने की जरूरत नहीं है यार. हाय ठीक है. तो द थिंग इज कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज और ज़्यादा जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है इंस्टा सॉल्व का चैनल. और ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको, हाय स्नेहा, वेलकम टू द क्लास. आई एम सजेस्टिंग समथिंग फॉर यू. जो लोग भी नए हैं क्लास में उनके लिए बेसिकली इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पुराने लोग इसकी वैल्यू जानते हैं, वो लोग ऑलरेडी ये चीज़ को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं. सो फॉर द न्यूज़ मेरा सजेशन यही होगा कि इंस्टा सॉल्व का ऐप इंस्टॉल आपके में होगा ही, तभी आप देख रहे हो. व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज यू हैव टू गो टू यूट्यूब और वहाँ पे इंस्टा सॉल्व चैनल को सब्सक्राइब करो. बिकॉज एक बार वहाँ पर ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट अपनी पूरी लाइव क्लासेस वहीं पे ले सकते हैं. ठीक है सर, ये क्लास कब तक चलेगा? क्या नेक्स्ट ईयर भी ये क्लास ले सकते हैं? देखो अभी हमारा बेसिकली टेल जेई और नीट ये हमारा क्रैश कोर्स टाइप का ही चलेगा, जो भी रैंक हाइक प्रोग्राम है बेसिकली. उसके बाद से हम लोग फ्रेश एकदम स्टार्ट करेंगे आफ्टर द एग्ज़ाम, जिसमें हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे एकदम स्टार्टिंग से. ठीक है, पूरे डिटेल में. ठीक है. अनमोल को कुछ पूछना हो क्या? अनमोल आस्क मी. गुड इवनिंग, आई एम फाइन हेमा. ओके ठीक है चलो.
तो अभी तक जो चीज़ हम लोग बात कर रहे थे कि रैंक हाइक प्रोग्राम की बात किया जाए, तो हमने इसको बेसिकली 9 क्लस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है. सो द फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर स्टडिंग डायनामिक्स. ओके, उसके बाद के जो भी टॉपिक्स हैं दैट इज लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, हीट, थर्मो, SHM, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. तो ये सारे के सारे जो भी हैं ये हम कवर करेंगे धीरे धीरे इन नेक्स्ट 35-37 क्लासेस. ओके, तो हमारे साथ बने रहो आप लोग, ठीक है. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस, जिसका 2.1 और 2.2 ऑलरेडी हो चुका है. हम 2.3 से स्टार्ट करेंगे. ओके, चलो भाई, तो चलो ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगेन एज यू नो गाइज, बहुत सिंपल से अपन स्टार्ट करते हैं, देन धीरे धीरे हम लोग लेवल को इंक्रीज करते हैं. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. टेल मी द वैल्यू. गुड इवनिंग जो लोग भी, हाय खाए को, वेलकम. स्नेहा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हु डेवलप दिस ऐप. व्हाट इम्पॉर्टेंट इज कि आप अभी क्लास में हो तो यू शुड लर्न एज मच एज पॉसिबल. ओके, अरे ग्रेट, सही है यार. अ डे विदाउट फेलियर इज लाइक ए ह्यूमन विदाउट स्किन्स. अरे आई वॉज मिसिंग यू खाई को. चलो चलो सॉल्व करो क्वेश्चन. टेल मी द आंसर. आई एम गिविंग यू some options. Okay, I'm giving you guys some option. So first option is 1.5 radian per second square. Second is 2 radian per second square. Third option is 2.5 radian per second square. And fourth option is 3 radian per second square. चलो आंसर बताओ सब लोग. खाइको सेड सी. रॉकी ने भी बोला है 2.5 रेडियन. इट मीन्स रॉकी इज ऑल्सो सेइंग सी. हेमा इज ऑल्सो सेइंग सी. स्पाइडर इज सेइंग सी. ओके, गुड, वेरी गुड. सर बी आया है. अभिषेक बोल रहा है कि आंसर बी आया है. चलो ठीक है, चेक करना पड़ेगा. पहले आप लोग सॉल्व कर लो. स्नेहा बोल रही है सी आया है. अनमोल का बी. सुशांत इज हियर, बी. ओके, सी. ओके, चलो बहुत लोगों का आंसर आ गया है. अभिषेक नहीं हूं मैं, अभी हूं. अच्छा ठीक है भाई, अभी ही हो तुम. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलो अगेन 2-3 क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहेंगे, देन आई विल रेज द लेवल. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है. एक पार्टिकल है, ठीक है, ये ट्रैवल कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर. मतलब जिस सर्कल में ये रोटेट कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसका जो रेडियस है भैया वो कितना है. रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर. ठीक है, और यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है. तो कुछ ऐसा मान लेता हूं मैं, सर्कल है जिसका रेडियस कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर. अब बोला हुआ है if the speed changes from 5 मीटर पर सेकेंड to 6 मीटर पर सेकेंड. ओके, मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई. और टाइम कितना लगा है आपको, बेसिकली 2 सेकेंड्स. ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पूछा हुआ है. ठीक है, अब एक बात बताइए, पहले मान लीजिए हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं. अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ा हुआ है, जो एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर होता है, r इंटू अल्फ़ा के बराबर होता है. ये जो अल्फ़ा होता है वो क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन. तो अगर मान लो मेरे को 80 पता चल जाए, ओके, यूज़ इंग्लिश शेयर. ओके, अब बताओ, अभिषेक बोल रहा है हिंदी में बोलो, एंड स्पाइडर इज सेइंग इन इंग्लिश. ओके, मैं मिक्स करके बता रहा हूँ. ठीक है, अब देखो 80 इक्वल्स टू आर अल्फा. तो 80 क्या हो गया तुम्हारा, 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है.
ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो AT क्या होगा, सिंपली तुम्हारा क्या तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, dv अपॉन dt। मतलब कि क्या मैं लिख सकता हूँ, vf माइनस वी इनिशियल अपॉन जो भी टोटल टाइम लगा होगा तुम्हारा tf माइनस ti। तो इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो 6 माइनस 5 अपॉन 2 मतलब कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर अब मान लो यहाँ से मुझे अल्फा निकालना है तो व्हाट आई कैन सिंपली डू इज AT अपॉन r। तो यहाँ AT क्या आ गया तुम्हारा, सिंपली 0.5 है, 1/2 लिख सकते हो। R कितना दे रखा है 0.2, सॉल्व कर लोगे 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया? सब लोग रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो तो आगे बढ़ा जाए। अभी एकदम बहुत सरल सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, ताकि तुम लोगों का दिमाग थोड़ा खुल जाए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जब दिमाग खुल जाए तो फिर आगे के 5-6 क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराने होते हैं, ठीक है। तो अभी सबको क्लियर है? ओके चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाय आदित्य, गिव टफ वन सर। ओके डोंट वरी स्पाइडर, द लेवल ऑफ द क्लास विल इंक्रीज स्लाइटली। ओके ओके चलो बहुत अच्छा। हेलो सर, हेलो रोहित, लेट हो यार तुम लोग बहुत आज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कृष्णा, दिस इज फिजिक्स, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिकली डायनामिक्स में भी आज मेनली हम लोग सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी पे क्वेश्चंस करेंगे। ओके तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो इमेज इज परफेक्टली क्लियर। कितना चैप्टर खत्म कर दिए हैं? अभी तक केवल काइनेमेटिक्स हुआ है, ठीक है कृष्णा, तो परेशान मत हो। अभी तक केवल और केवल काइनेमेटिक्स हुआ है, बाकी अभी कोई भी सब्जेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। ओके तो बी विथ अस टिल द एंड, तुम्हारा पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके इमेज नॉट क्लियर मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं। अच्छा एक काम करो, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल टू जूम फ्रॉम हेयर, डू वन थिंग, एक बार फुल स्क्रीन कर लो, ठीक है, और सॉल्व कर लो, देन कम बैक टू द कमेंट सेक्शन। ओके फुल स्क्रीन पे इट विल बी कंप्लीटली विजिबल, फुल स्क्रीन पे इट्स कंप्लीटली विजिबल। गो टू द फुल स्क्रीन एंड डोंट सी दिस पार्ट, यू डोंट नीड टू सी दिस पार्ट, दिस इज बेसिकली आंसर निकालने के लिए ये पार्ट है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है बेसिकली, यहां से सॉल्व करना है, इसको देखने की कोशिश मत करो। ओके स्पाइडर इज सेइंग 20 and 16। ओके अभी का आंसर आया है बी। ओके आशीष इज सेइंग बी, गुड। स्पाइडर इज ऑल्सो सेइंग बी, शिवम, श्रीनी, B. Okay. B is right sir. Okay. चलो मतलब बहुत सारे लोगों का आंसर B आ रहा है, मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसा है, ठीक है। चलो देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पर इस डायग्राम की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पर जो मेरा टेंशन लग रहा है, चलो मैं बड़ा से लिख दे रहा हूँ, ये है मेरा T1। यहाँ पे जो मेरा टेंशन लग रहा है वो क्या दे रखा है, T2। ओमेगा की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज बेसिकली 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। अब पूछा है कि भैया टेंशन बताओ T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है।
सिंपली अब मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, बाहर वाले की। अगर मैं मान लो बात करता हूँ, जैसे कि ये हमारा मास है m1, ठीक है। अब ये मेरा मास है भैया m1, ठीक है। अब m1 पे देखो एक बार फोर्सेस लग कौन कौन से रहे हैं। अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, T1, ठीक। बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, m1 ओमेगा स्क्वायर r1, ठीक है। अब मैं सिमिलरली अगर m2 की बात करूं, ठीक है, तो m2 पे फोर्स क्या लग रहा है, बाहर की तरफ क्या लग रहा है फोर्स, m2 ओमेगा स्क्वायर r2, और अंदर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, T2, ठीक है। तो यू हैव टू इक्वेशंस। सिंपली तुम ऐसे लिख सकते हो T1, और इस चीज पे देखो इस पर एक और फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, कौन सा लग रहा है, T2। तो क्या लिख सकते हो तुम, ठीक है। ये नीट की क्लास है या जेई के, आशीष दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, आइदर फॉर द नीट, आइदर फॉर द, तुम्हारे नीट के लिए भी है और जेई के लिए भी है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दिस। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 ओमेगा स्क्वायर r1 प्लस T2, और T2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, सिंपली m2 ओमेगा स्क्वायर r2। समझ में आ रहा है, यहां से वैल्यू पुट कर लो, चेक कर लो, T1 और T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आंसर क्या होगा, B। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई, सब लोग चलो रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। सबके समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए? आई एम राइट, यस पीयूष यू आर राइट, आशीष वो भी सही था, सही है, आंसर सही था, बहुत अच्छी बात है। अंकुश यस, वेरी गुड। सुशांत क्लियर, शिवम क्लियर। ओके चलो, बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया, मतलब कि एकदम परफेक्टली ओके है, ठीक है। तो देखो अभी क्या है कि लेवल जो भी है, हम जानबूझ के लेवल स्टार्टिंग में हमें, क्योंकि ये दोनों के लिए क्लासेस है, फॉर योर नीट एंड फॉर योर जेई ऑल्सो, ओके। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आई हैव टू मेंटेन अ लेवल कि दोनों तरफ के लोगों को समझ में आए, ठीक है। सो डोंट वरी, हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और उस हिसाब से ही क्वेश्चन चूज करते हैं, ओके। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व। आशीष शर्मा सिंह, मैं तो नीट का बच्चा हूँ। आशीष, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप नीट में नहीं लगा पाओगे। इट्स बेटर आपका नीट का जो भी लेवल है उस लेवल से आप थोड़ा सा ऊपर की पढ़ाई करोगे तो आप नीट का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, बिकॉज नीट में सबसे ज़्यादा टाइम किसी चीज़ में लगता है तो वो फिजिक्स में लगता है। तो इम्प्रूव योर फिजिक्स, ओके, क्योंकि फिजिक्स इम्प्रूव करोगे आप तो आप अगर टफ क्वेश्चंस लगाने की आदत डालोगे तो आपका जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आपको बहुत इजी लगेगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये टफ क्वेश्चंस को हैंडल करो, और ये इतना भी ज़्यादा ऊपर का लेवल नहीं है, ओके। क्लियर सर, नचिकेत हाय सर, गुड इवनिंग नचिकेत। आदित्य सर माई ऑल्सो नेट नॉट क्लियर, चलो रिफ्रेश करके फिर से आ जाओ आदित्य, सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन इसलिए देखो हिंदी में नहीं आ सकता है क्योंकि 95% लोग, इनफैक्ट मोर देन 95% लोग क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही प्रेफर करते हैं। भले उनके पढ़ने का मीडियम हिंदी होता है लेकिन वो 99% इनफैक्ट मैं बोलूँगा क्वेश्चन देखना इंग्लिश में ही चाहते हैं। तो सब लोगों के लिए इजी यही होता है कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज हो वो इंग्लिश ही हो, भले हम उसको हिंदी में समझाएं, ओके। Spider has said root g upon r cos theta. Yeah, I think this is the right answer. Image is not clear, image perfectly clear यार,
जेबा का भी आया है √g/r cos थीटा, ओके। हेमा इज ऑल्सो गॉट द आंसर, ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो और बाकी लोग ट्राई करो, ठीक है, बिकॉज और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो क्या होती है, इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, आंसर आ रहा है आपका, इट्स अ वेरी गुड थिंग, आंसर आना तो सबसे अच्छी चीज़ है। आंसर नहीं आ रहा है तो यू डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड फॉर दिस कि आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। वॉट यू हैव टू डू इज, यस आदित्य, आंसर इज राइट, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको प्रॉपर समझना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअली कहना क्या चाहता है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और क्वेश्चन का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए सॉल्व करने का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन हम किस अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं। सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि एक बार अप्रोच सही हो जाएगी तो क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो मैं, हाय गाइस, जो लोग भी नए ज्वाइन कर रहे हो, हाय, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। चलो ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि मैं एक प्रॉपर डायग्राम बना लूँ, ठीक है। अब डायग्राम बनाया मैंने, मान लो क्या बोला है क्वेश्चन में, हेमीस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरह का मेरा बाउल है, ठीक है। अगली लाइन में क्या बोला हुआ है, इसका रेडियस जो है वो कितना है, r है, ठीक है। अब मैं अगर रेडियस की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका रेडियस क्या ले लिया मैंने, चलो यहां से यहां तक की दूरी जो हो गई इसको मैंने r ले लिया, विच इज केप्ट वर्टिकल, ठीक है। अ स्मॉल बॉल kept in the bowl rotates with the bowl without slipping on its surface. If the surface of the bowl is smooth and the angle made by the radius of the ball with the vertical is alpha, मतलब कि वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, उस बॉल का, यहाँ पर आपका बॉल है, ठीक है, और इसका जो वर्टिकल से एंगल बन रहा है दैट इज बेसिकली कितना, अल्फा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई थिंक त्रिज्या बोलते हैं यार, मतलब आई एम नॉट श्योर, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन त्रिज्या ही शायद बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब एक बात करते हैं कि जो हमारा ये ब्लॉक आ गया है, ठीक है, अब इन ब्लॉक पे हमारा फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, ठीक है। अब ये मेरा ब्लॉक रहा है, इस पे फोर्स क्या क्या लग रहा होगा, तो एक फोर्स लग रहा होगा mr², ओमेगा, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, वो क्या फोर्स होगा, mg, और एक फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो वो कितना होगा, नॉर्मल के बराबर, ठीक है। यस सर, त्रिज्या ही बोलते हैं, वेरी गुड। चलो यार, मतलब हिंदी थोड़ी बहुत मेरे को आती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको मैं तोड़ूंगा दो पार्ट में, ठीक है, हमेशा जैसा कि तोड़ा जाता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया आप लोगों का, n sin अल्फा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया आपका, सिंपली n cos अल्फा। तो अब जरा मैं यहाँ पे बात करूँ, लिखने की कोशिश करूँ इक्वेशन, तो व्हाट आई विल राइट, n sin अल्फा विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा² r। अरे होगा कि नहीं होगा, हाय, कुछ लोग नए आ गए हैं, हाय जेसिका, ठीक है। अच्छा सर, आपको जितनी हिंदी आती है मुझे उतनी इंग्लिश आती है, मेरे को बहुत अच्छी हिंदी आती है, ठीक है, या ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब बताओ किसी को इंग्लिश में चाहिए, चलो लेट इट बी, ठीक है। चलो अब n sin अल्फा इक्वल्स टू m ओमेगा² r, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, n sin अल्फा इक्वल्स टू m ओमेगा²। अब मैं r की बात करूंगा, तो r कौन सा r होगा, यहाँ से लेके देखो, जितने लोग नहीं कर पाए अच्छे से देखो, ये डिस्टेंस r होगी, क्योंकि ये जो रोटेट कर रहा है इस रेडियस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, समझ में आ गया। तो अब ये r कैसे निकालेंगे भैया, तो ये जो मेरा पूरा का पूरा डिस्टेंस था वो r था, ये एंगल अल्फा था, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो मेरा जो r आएगा वो कितना आ गया, r साइन अल्फा, समझ में आया। तो अगर क्या करूंगा मैं, सिंपली साइन अल्फा को साइन अल्फा के साथ मैंने काट दिया, व्हाट आई गेट इज n इक्वल्स टू m ओमेगा² r, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, ठीक। दूसरी इक्वेशन की मैं बात करूं तो व्हाट आई कैन गेट इज n cos अल्फा इक्वल्स टू mg, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, n cos अल्फा, और नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो व्हाट आई विल गेट इज 1 अपॉन cos अल्फा अपॉन ओमेगा² r अपॉन g, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकल गई
√g/r cos अल्फा। समझ में आया क्या सब लोगों को? चलो देखते हैं एक बार, सब लोग बताओ, रिप्लाई करो, एवरीवन शुड रिप्लाई, सब लोग रिप्लाई करो, समझ में आया कि नहीं आया? रिप्लाई। सुमित नमस्कार। यस, गुड गुड गुड, बहुत सारे लोगों का सही हो रहा है, सही है, क्लियर है। और बाकी लोग बोलो भाई, बहुत सारे लोग हो यार क्लास में, सब लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? अभी तो इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं आया, अभी तो ठीक है, बीच लेवल का क्वेश्चन है, अभी इससे भी टफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? अच्छा, आर साइन अल्फा एक्सप्लेन करूं। देखो, आर इसलिए आर साइन अल्फा हो गया तुम्हारा। देखो, अब ये वाली दूरी को मैंने क्या लिया था, आर ले रखा था। ये जो पूरा का पूरा रेडियस है वो कितना है, आर है। तो भाई साहब एक बात बताइए, इसके सामने वाला जो ये होगा, ये जो इसके सामने वाला जो ये क्या है तुम्हारा, आर है, ये एंगल अल्फा है। अब अल्फा के जस्ट सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस इंटू साइन अल्फा। तो ये सिंपली क्या हो गया, आर साइन अल्फा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। निगम, आज क्लास में आने में बहुत देर हो गया। स्पाइडर इज सेइंग द आंसर इज 16। आई डोंट थिंक कि ऑप्शन में कहीं पे भी 16 है स्पाइडर। यू हैव ऑप्शंस रिटन ओवर हियर, ओके? नचिकेत का आंसर आया है बी, ओके? हेलो हीथ, यू आर ऑल्सो लेट फॉर टूडेज क्लास। Hema got 60/7, okay? Nachiket also got 60/7 B. फिरोज सर डी आया है, ओके? Aswani got the answer C. Great. So Aswani is the first one whose answer is C. चलो बहुत बढ़िया। और किसका आया है, जॉन का, जतिन का आंसर बी। बी इज नॉट द राइट आंसर, एक्चुअली सी सही आंसर है। सबसे पहले अश्वनी ने बोला है, एंड देन सम इंस्टा सॉल्व यूजर, देन श्रेया हैज ऑल्सो गॉट सी बाय अभी मिश्रा। अभी चलो कोई बात नहीं यार, देखो व्हाट आप क्या कर सकते हो कि एक बार क्लास कंप्लीट हो जाए फिर आराम से समझने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि यार अभी पूरा का पूरा हिंदी में मैं क्वेश्चन नहीं लिख सकता हूँ, नहीं पॉसिबल है, ओके? आई थिंक आप समझ रहे होगे, ओके? चलो बी सी मिक्स करके आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है? चलो देखो, इतना भी इजी नहीं है जितना इजीली बहुत लोगों ने बहुत जल्दी से आंसर दे दिया, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सॉल्व हो जाएगा, पर इतना टफ भी नहीं है, ओके? आई थिंक थोड़ा मिस्टेक हुआ जतिन सिंह, ओके? चलो सॉल्व करो।
ठीक है, चलो मैं एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमारे पास क्या f की वैल्यू क्या दे रखी है, 2t²। ठीक है, f की वैल्यू क्या दे, सुशांत का आंसर आया है सी, आई एम हीथ का आंसर आया है सी। वेरी गुड गाइज। चलो, बोला क्या हुआ है, फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज 2t²। ठीक है, अभी लग कहाँ रहा है, 2 kg का एक ब्लॉक है। तो यार मैं तो कभी भी, जब तक मैं एक डायग्राम नहीं बनाता हूँ ना, मेरा तो मन ही नहीं करता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, मैकेनिक्स में कभी भी, कहीं भी, डायनामिक्स में, काइनेमेटिक्स, ये जितने पार्ट हैं यहाँ पे आप डायग्राम बनाओगे ना, क्वेश्चन में मजा आ जाता है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बट स्टिल एक फील देता है जिससे आप सॉल्व कर पाते हो। ओके, 2 kg का ब्लॉक है। ओके, देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 2 सेकेंड्स इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है, t इक्वल्स टू 0 पे ब्लॉक क्या था, रेस्ट पे था। अच्छा, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, हाय जूही, गुड इवनिंग। ठीक है, आई थिंक यू आर राइट। ओके, चलो देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, अब दे बताओ t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितना था, 0 था। ठीक है, फोर्स मेरा दे दिया 2t²। अब एक बात बताइए, बहुत बेसिक से जाते हैं, एकदम सिंपल चीज़ जो हमें निकालना होता है उसी के लिए जाते हैं। वर्क डन बोला है तो वर्क डन ही निकालेंगे। वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फोर्स की, मैं वैल्यू पुट करता हूँ। फोर्स दे रखा है कितना, 2t² इंटू dx। भाई साहब, अब ये है हमारा t, ये है मेरा x, ऐसे कैसे होगा भैया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं क्या करता हूँ, dt से डिवाइड कर देता हूँ और एक यहाँ dt मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब मेरा जो ये रिलेशन है वो चेंज हो गया। आप गौर करो तो किस में चेंज हो गया, 2t² इंटू v इंटू dt में अब ये चेंज हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास सबसे बड़ा जो टारगेट है वो v निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में v तो दे नहीं रखा है। तो फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ, एकदम बेसिक पे आता हूँ। फोर्स कितना होता है, फोर्स इक्वल्स टू 2t²। ओके, फोर्स के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है, 2, एक्सीलरेशन कितना है, a। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 2t²। यहाँ से 2 से 2 कट गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई t²। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या पढ़े हुए हो तुम लोग, एक्सेलरेशन जो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने वो क्या पढ़ा हुआ है, dv/dt। तो dv/dt किसके बराबर हो गया, t² के बराबर हो गया। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, t³/3 प्लस c। लेकिन देखो जरा, t इक्वल्स टू 0 पे v की वैल्यू क्या दे रखा है, 0। तो उस हिसाब से t इक्वल्स टू 0 पे v इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई। मतलब कि जो v की वैल्यू इस इक्वेशन में ला के यहाँ पे पुट करना है वो कितना पुट करना है, t³/3। ठीक, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, 0 से लेके 2 तक। सॉल्व कर लोगे, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितना आ जाएगा, 64/9 जूल। समझ में आ गया सर। आई एम आदर्श, वेलकम आदर्श। श्रेया, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व कर लो, वहां से भी आंसर आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, यस, एवरीवन रिप्लाइज, एवरीवन। अरे यार, इतना मेहनत से, इतना अच्छे तरीके से इंसान सॉल्व बताता है और तुम लोग बोलते भी नहीं हो कि समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो बोलो, आया तो बोलो। ठीक है, कम से कम आइडिया तो लगना चाहिए। चलो, नचिकेत को आ गया, श्रेया को आ गया, सुशांत, यस सर प्लीज सॉल्व बाई डेल्टा के। लुक स्पाइडर, इट्स नॉट अ बिग डील, आप सॉल्व कर सकते हो, इतना टफ नहीं है। बट आई हैव टू कंप्लीट नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस इन 26 मिनट्स। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, आंसर आ जाएगा, आप कुछ मिस्टेक कर रहे होगे जरूर। सॉरी फॉर लेट सर। यस सर, गुड। यस सर, अभी क्लियर हो रहा है, थोड़ा मिस्टेक हुआ था। ओके ओके सर, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। पूछो भाई। सर मैं जा रहा हूँ, जाइए भाई। ओके, हाय। ओके, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन।
हेलो सर, आफ्टर लॉन्ग टाइम। अरे यार, इतना लॉन्ग टाइम भी नहीं हुआ, एक ही वीक तो हुआ। वेलकम श्रद्धा, नो इशू। लेकिन आई थिंक कि अगर आप लोग रेगुलर हो क्लास में, जो लोग भी, जैसे कि श्रद्धा भी रेगुलर रहती है आई थिंक, तो आप सब लोगों को, निगम वॉज ऑल्सो लेट, आदित्य भी लेट था, बहुत सारे लोग लेट थे क्लास में। तो डोंट बी लेट, ओके, डोंट बी लेट। क्योंकि अगर पूरा ओ आई एम रोहिणी सैनिटाइजर, नाम क्यों चेंज कर लिया यार, इतने खतरनाक खतरनाक नेम तुम लोग एक तो ले आते हो। स्पाइडर हैज गॉट द फर्स्ट आंसर, आंसर इज k/√2। ओके, चलो देखेंगे सही है या नहीं, चेक करेंगे। आदर्श बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर ले पहले, बाद में प्रिया को याद कर लियो। रोहित, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट। अरे पहले आंसर तो दिया करो यार, फिर हेलो हाय बाद में करते रहा करो। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन रोहिणी, सॉल्व। k/√2, ओके। ये आंसर आ चुका है किसी का, आई थिंक स्पाइडर का आया था k/√2, नचिकेत ऑल्सो गॉट k/√2। ओके, बाकी लोगों से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? ऑप्शंस, I can only say one thing, Spider, that k/√2 is not a right answer. Okay? चलो ऑप्शन भी दे रहा हूं तुम लोगों को, चलो ऑप्शन मत दे रहा हूं तुम लोगों को। एक तो हो गया तुम्हारा k/√2 ही, चलो। दूसरा हो गया तुम्हारा 2k/√3। तीसरा हो गया तुम्हारा √3k/2। और चौथा हो गया √3k/5। चलो बताओ। आदर्श, आई थिंक आवाज बाकी लोगों को सही आ रही होगी, ओके। सुशांत का आंसर आया है सी, ओके ग्रेट। नचिकेत ने चेंज कर लिया है अपना आंसर, नचिकेत का आंसर पहले था k/√2 लेकिन अभी चेंज होके सी हो गया है। चलो अच्छी बात है। I doesn't seen that 2m, ओके। अच्छे से देखो स्पाइडर, व्हाट मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट सही कर रहे हो कि नहीं। और ये चीज़ें गलत मत करो, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स केवल सिली मिस्टेक की वजह से रह जाते हैं। तो डोंट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स, ओके। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा एकदम सही होना चाहिए और ये सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ओके। चलो C B, रोहित का आया आंसर B, ओके। बाकी सबका C आ रहा है। टू ऑप्शन B, V इक्वल्स टू ऑप्शन B। सैनिटाइजर का भी V आ गया। k/√2 प्रिया का आ रहा है, ओके। चलो ठीक है, B कौन, ओके। चलो C या B, आई से थोड़ी काम चलता है कि C या B, ये क्या मतलब हुआ। चलो देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये देखो। अ ब्लॉक शोन इन द फिगर इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, मतलब कि जो ये वाले भैया हैं, ये जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, रेस्ट वाली पोजीशन है। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर। तो अभी तो स्प्रिंग को देखो, ये क्या है आपका नेचुरल लेंथ है, ठीक है। अब नेचुरल लेंथ से आपने इसको कितना आगे की तरफ खींच रखा है, 2 मीटर की तरफ, ठीक। अब बोला क्या है कि मुझे क्या बताना है, स्पीड बताना है। कब बताना है, जब ये जो स्प्रिंग होगी वो कॉम्प्रेस हो जाए। कितना कॉम्प्रेस हो जाए, 1 मीटर कॉम्प्रेस हो जाए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं एट इनिशियल टाइम पे जो एनर्जी होगी दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द फाइनल टाइम एनर्जी, मतलब कि वो दोनों के दोनों बराबर हो गए, ठीक है। सर मुझे कोई ऑप्शन बता दो जिससे ये सीखा। अच्छा, सी इज द राइट आंसर, ओके ठीक है।
ऑप्शन सी इज करेक्ट, बहुत सारे लोग अब बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब एक बात बताइए, मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स कौन सा स्क्वायर, जितना अभी इसमें या तो कंप्रेशन है या इलोंगेशन है। तो अभी तो कंप्रेशन है नहीं, अभी इलोंगेशन है। कितना इलोंगेशन है, 2 मीटर का। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2, इसके यहाँ पे स्क्वायर हो गया भैया। मतलब कि शुरू वाले केस का मैंने काम कर दिया, यहाँ पे कोई वेलोसिटी तो थी नहीं, तो 0 हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट का, इस पर्टिकुलर पॉइंट का मैं बात करता हूँ। यहाँ पे जो आपका, हाँ, यहाँ पे जो आपका कंप्रेशन है वो कितना है, 1 मीटर। तो हाफ के 1 का स्क्वायर, हाफ के 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कुछ वेलोसिटी भी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्यों, क्वेश्चन को वेलोसिटी पूछ रहा है वहाँ पे। तो सिंपली क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो भैया, हाफ 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 तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, 4k, यहाँ क्या बचा, k, और यहाँ क्या बचा, एम वी स्क्वायर, और m भी दे रखा है 2। तो ये क्या हो गया, 3k इक्वल्स टू 2v स्क्वायर। तो v की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 3k/2। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया? सब लोग रिप्लाई करो, एवरीवन रिप्लाई। गाइस, सर आई एम करेक्ट, वेरी गुड। चलो, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। अश्वनी को क्लियर, आई थिंक अश्वनी ने सबसे पहले सी आंसर दिया था। ओके, गुड अश्वनी, रिप्लाई करो भाई। सब लोगों को समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, नहीं आया हो तो फिर कुछ डिस्कस किया जाए इसी पे, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना तो सही है नहीं, ठीक है। अभी सिंह सर प्लीज हेल्प यार। अभी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि यार तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये तुम्ही को फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुम कहीं से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ सको, और बेसिक टर्म्स जो हैं उनको प्रिपेयर करने की कोशिश करो। उसके बाद से क्लास में देखो तुम अच्छा कर लोगे, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट तो तुम हो, बस लैंग्वेज को प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारे साथ। अभी क्लियर है सर, क्लियर है। रोहित मिस्टेक हो गए थे, रोहित बहुत मिस्टेक होता है तुमसे। और कोशिश करो, तुम्हारे भी कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, और सारे सही होने चाहिए, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पहले तो मैंने दिया था सी, अरे बहुत बढ़िया यार, तुम ही ने दिया था, मान लो, ठीक है। चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। स्पाइडर इज सेइंग सर बट टोटली 3 मीटर, राइट। देखो स्पाइडर, तुम गलत क्या कर रहे हो, ठीक है। तुम एक छोटी सी चीज गलत कर रहे हो, ठीक है। वो गलत क्या है कि तुम ये सोच रहे हो कि अभी 2 मीटर का एक्सटेंशन है, बाद में 1 मीटर का कंप्रेशन हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, जो तुम्हारा x की वैल्यू तुम फाइनल में पुट करोगे वो कितना पुट करोगे, 3 पुट करोगे। बट ऐसा सीन नहीं है। क्यों नहीं सीन है, क्योंकि जो हम x की वैल्यू को मेजर करते हैं, चाहे मैं इलोंगेशन के टाइम मेजर कर रहा हूँ या मैं कंप्रेशन के टाइम मेजर कर रहा हूँ, दोनों के दोनों टाइम पे तुमको जो मेजर करना होता है डिस्टेंस, आइदर इलोंगेशन आइदर कंप्रेशन, दोनों के दोनों कहाँ से करना होता है, नेचुरल लेंथ से। और क्वेश्चन के नेचुरल लेंथ से पहले 2 मीटर की दूरी पे या 2 सेंटीमीटर की राइट साइड में हमारा जो ब्लॉक था, और बाद में 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई, स्पाइडर भाई, समझ में आया कि नहीं आया? गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो हमेशा जो x को मेजर करोगे वो नेचुरल लेंथ से मेजर करोगे, और कहीं जगह से मेजर नहीं करोगे। चलो सॉल्व। देखो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो भी मैंने अभी आप लोगों को दिया है, और बहुत मतलब इट्स नॉट लाइक कि बहुत टफ क्वेश्चन है। काय को क्या लिख रहे हो भाई फारसी में? मिसवा, आप एक काम कर लो, सेशन को एक बार एग्जिट करके फिर से ज्वाइन कर लो,
क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेट इशू होगा और कुछ नहीं हो सकता है। ओके, श्रद्धा का आंसर आ रहा है 12.5। अरे यार वैल्यू तो कैसे आएगी जब मैंने कुछ दे ही नहीं रखा है। डी क्या है, लेंथ, वो मैंने दिया नहीं हुआ है। के कितना है ये मैंने दिया नहीं है। तो तुम वैल्यू, मास कितना है ये मैंने दिया नहीं है, वैल्यू कैसे निकाल लोगे? अरे 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 अरे, सैनिटाइजर ने तो पूरा एकदम हल्ला कर दिया। v इक्वल्स टू डी रूट 3g अपॉन 2d प्लस के प्लस अपॉन 16। अरे सही यार, गुड, राइट आंसर, गुड, वेरी गुड सैनिटाइजर, यू आर राइट। एंड इट्स वेरी गुड कि आप इतने अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो। तो मतलब आई लाइक दैट पार्ट कि आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आजकल सॉल्व करने लग गए हो। ठीक है, पहले नहीं सॉल्व कर पाते थे सब लोग, बट अभी मैं देख रहा हूँ आप लोग का लेवल अच्छा हो गया है और आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी से हुआ क्या सॉल्व? और किसी से भी सॉल्व हुआ? रिप्लाई करो भाई, किसी का और आंसर आया हो तो रिप्लाई करो। जरूरी नहीं है कि आंसर बोलो और आंसर टाइप करो, ये नहीं जरूरी है, बट आंसर आया कि नहीं आया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, गुड इवनिंग सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके, गुड इवनिंग सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके, वेलकम, वेलकम टू द सेशन। और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऑप्शंस, आई एम राइट सर, खतरनाक आंसर आया। हाँ, आंसर तो खतरनाक ही है भाई। स्पाइडर, जस्ट टेल मी योर आंसर। ठीक है, या मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट जजिंग कि आपको कितना आता है, इट्स अबाउट कि आप कॉन्सेप्ट पे कितना वर्क कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। और सुनो, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, अभी सब लोग अपना पेन कॉपी एक बार के लिए छोड़ोगे, ठीक है, और ध्यान दोगे इधर एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, इस क्वेश्चन में हर चीज़ यूज़ हुई है। तो सब लोग अपना कॉपी पेन एक बार छोड़ोगे और केवल स्क्रीन की तरफ देखोगे, जूम करके जैसे भी देखो, अच्छे से सीखने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो मान के चलो कि इस पूरे टॉपिक का 50% आपको आ गया। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से। गुड, वेरी गुड। चलो, अब सबसे पहली चीज़ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन पहले एक बार मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, आप लोगों के साथ साथ क्वेश्चन एक बार देखता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, वन एंड ऑफ अ लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ डी, मतलब कि ये जो स्प्रिंग है इसका जो नेचुरल लेंथ है वो कितना है, डी है। चलो हम कहीं ना कहीं एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि ये जरूर यूज होगा अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो। ठीक है, अब चलो देखो क्या बोला हुआ है आगे। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, चलो ठीक है। अब इसका एक जो पार्ट है वो यहाँ पे एक रिंग से अटैच है और इसको ऊपर की तरफ भेज दिया गया है। ठीक, जिसके वजह से जो इसका लेंथ है वो कितना हो गया है, एल हो गया है। लेकिन जरूरी नहीं है हमें एल दिया हो, ऐसा भी कोई बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 37 डिग्री। क्वेश्चन में ये कंप्लीटली हमें दे रखा हुआ है। ठीक है, तो हम एक बात बताओ, अगर मुझे एल निकालना हो यहाँ और डी क्वेश्चन में गिवन है, एंगल 37 डिग्री गिवन है, तो क्या मैं इजीली एल की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या मैं इजीली एच की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो लेट्स सी, सबसे पहले हम इन चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो एल ये हो गया। अब इसका नीचे कॉस अल्फा अगर मैं लिख दूँ, मतलब कि कॉस 37 डिग्री मैं लिख दूँ, कॉस 37 डिग्री, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, डी के बराबर आएगी। और हमें पता है, देखो यहाँ साइन 37 की डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 3/5। और सिमिलरली कॉस 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 4/5। ठीक है, तो यहाँ से जो एल की वैल्यू आ गई दैट इज 5d/4। अब सिमिलरली मेरे को एच भी निकालना है। एच क्यों निकालना है, क्यों? क्योंकि एच निकालना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को ये देखना है कि रिलेटिवली कितने हाइट पर अभी ये लोग हैं। तो भाई साहब एच निकालने के लिए सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, एल साइन 37 डिग्री। और ये हो जाएगा किसके बराबर, एच के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे, एच की वैल्यू आ जाएगी 3d/4। समझ में आ गया?
यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा आप लोगों को। तो एल और एच की वैल्यू आप लोगों को एकदम क्लियर कट निकल गई। अब एक बात बताओ, जो नेचुरल लेंथ था, ठीक है, नेचुरल लेंथ जो था वो कितना था, डी था। तो अगर आपको इलोंगेशन निकालना है तो इलोंगेशन की वैल्यू क्या होगी, जो लेंथ अभी है माइनस जो नेचुरल लेंथ होती। तो इलोंगेशन कितना आ गया आपका, d/4, ठीक है। तो d/4 आपका इलोंगेशन आ गया। अब मैं एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक m मास का है, ठीक। तो अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाने जा रहा हूँ तो इस पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे और इस पॉइंट पे कंजर्वेशन लगाएंगे। क्यों लगाना है, बोला हुआ है व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल, मतलब जब यहाँ पे स्प्रिंग आ जाएगी तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे क्या मैं लिख सकता हूँ, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स आप लोग निकाले हो d/4, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे d/4 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी तो भैया थी नहीं मेरे पास, वेलोसिटी तो मेरे पास थी नहीं, लेकिन अगर मैं इसको रेफरेंस फ्रेम मान लूँ तो हाइट थी मेरे पास, और वो कितनी हाइट थी, mgh, और h की वैल्यू आप फिर निकाल चुके हो, कितना निकाला है, 3d/4। तो यहाँ का तो काम हो गया। इस हाइट पे मेरे पास दो एनर्जीज थी, एक इलोंगेट था उसके वजह से थी, और एक जो हाइट के वजह से थी, उन दोनों को मैंने लिख लिया। अब इस जगह पर जब मैं आया तो अब ना तो हाइट है, ठीक, ना तो इलोंगेशन है, तो ना तो ये वाली एनर्जी होगी ना तो ये वाली एनर्जी होगी, तो पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी भैया, वेलोसिटी में। तो यहाँ से आ जाएगा आपका हाफ mv²। समझ में आया कि नहीं आया, सब लोगों को रिप्लाई करो फटाक से यार, एवरीवन सब लोग रिप्लाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ गया, बहुत सही, हम हाय, यस आ गया गुरुजी, बहुत सही, वेरी क्लियर। यस सर, थोड़ा आया है, चलो कोई बात नहीं सर, यहाँ सिग्नल स्ट्रेंथ वीक है, कोई बात नहीं यार, ट्राई करो, रिफ्रेश करके चेक कर लेना। यस सर आ गया, वन मोर टाइम, अच्छा ठीक है। हाय सर, वेलकम ऋषि, कुछ समझ में नहीं आया, ओके, वन मोर टाइम, कुछ लोग वन मोर टाइम, और बाकी लोगों को समझ में आ गया क्या, चलो ठीक है, एक बार और देखते हैं, जल्दी से देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक बार जल्दी से, ओके। चलो अब एक बात बताओ, ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये भाई साहब 37 डिग्री बना के बैठे हुए थे, इनका जो नेचुरल लेंथ था वो L था, यहाँ तक खिंचे होने की वजह से इनका जो लेंथ हो गया वो L हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं L cos 37 डिग्री निकालूंगा तो D की वैल्यू निकल जाएगी। तो बेसिकली मुझे D की वैल्यू नहीं, D तो ऑलरेडी दे रखा हुआ है, ठीक है, बट मुझे क्या निकालना था, L, तो L निकल गया मेरा, कितना वैल्यू आ गया, 5D/4। नेचुरल लेंथ क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, D, तो यहाँ से निकल के आ गया x की वैल्यू, और x क्या है, इलोंगेशन है। इलोंगेशन किस चीज़ के लिए हमारा, क्योंकि हमें हाफ की x एनर्जी हमें निकालने आएगी, वहाँ पर हमें x की वैल्यू इंपॉर्टेंट पड़ेगी, ठीक। सिमिलरली हम लोगों ने h की वैल्यू भी निकाल ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, कहाँ पे, पॉइंट 1 पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और दूसरा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब इस हाइट पर और इस हाइट पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक पहला, वेलोसिटी तो नहीं है भैया, वेलोसिटी नहीं है मतलब हाफ mv² तो नहीं लगेगा, एक क्या लगेगा, हाफ kx², तो x दे रखा है, हाफ kx² लगा दिया। एक क्या लगेगा, mgh दे रखा है, वो लगा दिया। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है। जब ये भाई साहब नीचे आए, ये रिंग नीचे आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका वेलोसिटी तो आ गया, लेकिन इलोंगेशन खत्म हो गया, आपका हाइट खत्म हो गया, तो केवल और केवल क्या बचा, वेलोसिटी का टर्म। इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। और अगर आंसर चाहिए तो मैं लिख दे रहा हूँ, आंसर विल बी v = d/3g/2d + k/16m। ठीक है, अब बताओ
अब बताओ सबको समझ में आ गया ना? रिप्लाई, एवरीवन रिप्लाई, ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकूं। एवरीवन, चलो बाकी सब लोग भाई, चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्रदीप, नो प्रॉब्लम, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से इसको देखने की कोशिश करना, बिकॉज हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस को अभी कवर करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं एक क्वेश्चन में ज़्यादा देर समय दे पाऊंगा। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Pradeep, no need to write no again and again, okay? Otherwise you will be blocked from the platform. If you want that कि तुमको ब्लॉक कर दिया जाए प्लेटफॉर्म से, तो write no again, okay? It will take only 1 to 2 minutes तुमको ब्लॉक करने में। ब्लर आ रहा है, इट्स नॉट ब्लर यार मिश्वा, आई एम एबल टू सी दैट। ओके, चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये, इट्स नॉट ए टफ वन। सर ऑप्शन, ओके चलो ऑप्शन दे देता हूँ, इस क्वेश्चन में दे सकता हूँ ऑप्शन। चलो ये देखो, बता दे रहा हूँ पहले, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, और ई जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ऑप्शन है बी पे, ऑप्शन है ई पे, ऑप्शन है सी पे, ऑप्शन है डी पे। बताओ कहां रुकेगा ये? Someone is saying सी पे। ओके, श्रद्धा ने बोला सी से है, अच्छा ठीक है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार एग्जिट करके फिर से अंदर आ जाओ, सब दिखाई दे देगा। सैनिटाइजर इज सेइंग ऑप्शन बी इज परफेक्टली राइट। ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि मिड पॉइंट पे रुकेगा, अच्छा ठीक है, चलो चेक करेंगे। अभी मिश्रा इस बोल रहा है कि ऑप्शन ए, अच्छा मतलब पॉइंट बी पे रुकेगा, ठीक है, चलो ये भी देख लेंगे। नचिकेत ने आंसर चेंज किया और बोला है कि बी होगा आंसर। अर्नब, बी सी, अच्छा बी और सी पे लोगों का बहुत जोर है, चलो ठीक है, देखते हैं कि सही क्या है। ओके, तो अब एक बात देखते हैं। अ पार्टिकल स्लाइड फ्रॉम अ ट्रैक विथ एलिवेटेड एंड एंड अ फ्लैट सेंट्रल पार्ट एज शोन इन द फिगर। ये पूरे की लेंथ कितनी है आपके भाई साहब? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितना है? 3 मीटर है, ठीक है। अब ये जो पूरा पार्ट है ये तो फ्रिक्शन लेस था, ये भी पार्ट पूरा फ्रिक्शन लेस था, ठीक है। ये वाला लेकिन जो पार्ट है ये फ्रिक्शन लेस नहीं है, इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कितना है? 0.2 है, ठीक है। इस हाइट से रिलीज किया गया, जहाँ h की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 1.5 मीटर, ठीक है। Where does the particle finally comes to rest? गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, सबसे पहले इसकी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की मैं बात करूं, अगर मैकेनिकल एनर्जी की मैं बात करूं, इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं, तो वो कितना था? कोई वेलोसिटी नहीं था, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट पे ये किस पे था? रेस्ट पे था, कोई वेलोसिटी नहीं था। तो केवल और केवल मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ mgh। मतलब कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी थी वो केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल थी वो कितनी थी? केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से थी, वो कितनी थी? mgh थी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, अब ये आएगा यहाँ पे, भाई एक चीज़ हम लोगों ने आज तक पढ़ा हुआ है, कभी भी फ्रिक्शनलेस वाले जगह पर हमारा एनर्जी लॉस कभी भी नहीं होता है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस वाले पॉइंट जगह पे हमारा एनर्जी लॉस नहीं होता, तो मतलब इसकी जितनी एनर्जी थी यहाँ पर, जितनी एनर्जी थी एग्जैक्टली उतनी एनर्जी इस पॉइंट बी पर भी रहेगी, लेकिन वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो चुका रहेगा, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ अपना एनर्जी लॉस करेगा, एंड देन अगेन सी पर कुछ एनर्जी रहेगी, वही एनर्जी थ्रू आउट द प्रोसेस रहेगी।
मतलब जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो केवल इस पॉइंट पे लॉस हो रहा है, बी से लेके सी के बीच में लॉस हो रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए आप लोग कि अगर एनर्जी पूरा का पूरा यहाँ लॉस हो रहा है तो इट मीन्स कि ये रुकेगा तभी जब पूरा का पूरा एनर्जी हमारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि टोटल एनर्जी लॉस होगा कितना, ठीक है, एनर्जी लॉस की मैं बात करूँ, ठीक है, तो वो कितना होगा। अब मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो ब्लॉक है वो कुछ m यहाँ पर है, तो इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, तो नॉर्मल की जो वैल्यू होगी, अब देखो ये m है हमारा, ठीक है, इस पे नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, मतलब कि म्यू एम जी। और अगर मैं एनर्जी लॉस की बात करूंगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट से इसमें मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो व्हाट आई कैन राइट एम म्यू एम जी इंटू एक्स। तो इन दोनों को जैसे ही मैं बराबर करूंगा, व्हाट यू विल गेट इज एम जी कैंसिल हो गया, एच इक्वल्स टू तुम्हारा एक्स की वैल्यू जो आ गई एच इंटू यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ से h अपॉन म्यू आ गया, यहाँ से आपका आंसर आ गया 7.5 मीटर। अब देखो होगा क्या, 3 मीटर ये इधर गया, फिर ऊपर गया, फिर 3 मीटर ये पीछे आया, और फिर इसके पास कितना बचेगा, केवल 1.5 मीटर, तो ये कहाँ ई पर आके रुक जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों को? चलो रिप्लाई करो एवरीवन, रिप्लाई करो तो फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सैनिटाइजर। हीट का आंसर भी दिया। चलो सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अरे रिप्लाई तो करो भाई, सब लोग रिप्लाई करो, आंसर समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़ें, नहीं आया हो तो फिर से एक्सप्लेन करें। तो इस वजह से रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। ओके गुड, आ गया, जतिन को भी आ गया, सैनिटाइजर यू आर करेक्ट, आई नो दैट, नचिकेत भी सही था, गुड, अश्वनी क्लियर, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, यस सर क्लियर है, चलो क्लियर सर, ओके। मैं कहाँ से हूँ? मैं हूँ यार यूपी से ही हूँ, मैं नोएडा का ही हूँ, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। घर से ही है सर, हाँ यार अभी तो मैं घर से ही हूँ वैसे, ठीक है, ऑफिस तो जाना नहीं हो पा रहा है, लॉकडाउन लगवा दिए हो तुम लोग सब लोग, तो इस वजह से ऑफिस जाना नहीं हो पा रहा है, बट ठीक है स्टिल। चलो सॉल्व, गुड गुड, वेरी गुड, चलो सॉल्व करो क्वेश्चन को। हाय अभी क्या हो गया? ये नचिकेत का आंसर आया है 0.135। अरे बड़ा तेजी से सॉल्व किया यार, पहले से था क्या तुम्हारे पास आंसर? सी मतलब कि 0.135, ओके। तो सबसे पहले तो वैसे नचिकेत ने बोला है, देन आफ्टर दैट साक्षी ने बोला है, देन अश्वनी, अराशी, श्रद्धा सिंह, डी प्रदीप सिंह, सी कोई बात नहीं, नेट नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। सर ऑप्शन बी इज टोटली करेक्ट, गुड, वेरी गुड। आई डोंट थिंक बी आंसर सही है, द राइट आंसर इज सी। अभी मिश्रा का सी आया, बहुत अच्छी बात है रवि। चलो हादिया का भी सी आया है, बहुत अच्छा, ओके। सी, चलो बहुत सारे लोगों का सी आ गया, चलो देखते हैं, ठीक है।
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो पहले। ठीक है, सी तो बहुत सारे लोगों का आ गया, आई डोंट नो कि इतने सारे लोगों का आना भी नहीं चाहिए वैसे, देख के हो सकता है, कई लोग तो देख के कॉपी कर रहे हो कि एक का सी आ गया तो सब लोग कॉपी करके सी बोल दो ना, सही है ना। तो ठीक है चलो, क्योंकि इतना इजीली सॉल्व होने वाला भी क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पर सीखेंगे वो क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ देखो। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी ए होगी। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी बी होगी। तो पहला चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है, वी ए और वी बी में रिलेशन निकालना। ठीक है, पहला चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि वी ए और वी बी में रिलेशन निकालना। तो आप लोग पढ़े होंगे कि मैं अगर पुली के एक साइड जहाँ पर इस तरह का पार्ट हो तो वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बी इक्वल्स टू वी ए प्लस, मतलब इसकी वेलोसिटी प्लस इसकी वेलोसिटी अपॉन 2। इसकी वेलोसिटी तो वी ए है पर इसकी वेलोसिटी सुनना है, मतलब सुनना मतलब 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 अपॉन 2। तो पहली चीज़ तो मेरे को क्या पता चल गई कि जो वी ए की वैल्यू है वो 2 इंटू वी बी है। सिमिलरली जो अगर ए एक्स से चलेगा तो वो कितना होगा, 2 टाइम्स होगा बी के। सेम कॉन्सेप्ट लगाते हुए ठीक है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, चलो ठीक है, अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, देखता हूँ एट टाइम टी, मतलब जिस टाइम पे क्वेश्चन में पूछा गया है उस टाइम में मैं बात करता हूँ। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पीड कितनी है, 0.3 मीटर पर सेकेंड। किस चीज़ की, वेलोसिटी ऑफ बी, ए की नहीं। तो अगर वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो मेरी 0.3 मीटर पर सेकेंड है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए 0.6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको वी बी की वैल्यू 0.3 तो वी ए की वैल्यू 0.6 हो गई। ठीक, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूँ। ठीक, तो एनर्जी कंजर्वेशन जब मैं लगाऊंगा तो एक बात बताइए, अभी ये मान लीजिए मेरा रेफरेंस फ्रेम है, अब ये नीचे गया कितना है, 1 मीटर। भैया नीचे गया मतलब कि मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ एम बी जी एच। ठीक, जब ये नीचे गया तो बी को कुछ एक वेलोसिटी भी है, इस बी भाई साहब की कुछ वेलोसिटी है, उसको तो मैं ऐड करूंगा क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई लेकिन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो इस वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम बी वी बी स्क्वायर प्लस, अब जब ये ऊपर था तो ये वाले भैया रेस्ट पे थे, लेकिन जब ये नीचे की तरफ 1 मीटर आगे बढ़ा तो ये भी आगे की तरफ बढ़े होंगे। ठीक, तो जब ये आगे की तरफ बढ़े होंगे तो किसी वेलोसिटी से बढ़े होंगे, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर। समझ में आ गया? अब ये सारा प्रोसेस तो हो रहा है, ठीक है, पर एक जगह पे मेरा एनर्जी लॉस भी हो रहा है। अब देखो, ये जब रिलीज किया, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, यहाँ पे आपका क्या है, फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपका यहाँ पे। अब ये भैया क्या कर रहे हैं, ये रोक रहे हैं इनको फ्लो करने से। ठीक, तो इसको भी हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करेंगे, म्यू मास ऑफ ए इंटू जी इंटू एक्स ए। ठीक, अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, एक्स ए क्यों, क्योंकि हम तो केवल इसके मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, इसके मूवमेंट पे डिपेंड करेगा नहीं। अब ये 1 मीटर नीचे आया है तो ये भैया कितना मीटर आगे गए होंगे, 2 मीटर आगे गए होंगे। बस हो गया सॉल्व। समझ में आ गया क्या सॉल्व करना, और यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लोगे, कितना आएगा, 0.115। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, सब लोगों का सॉल्व हो गया क्या, आ गया सॉल्व सबका? एवरीवन रिप्लाई करो भाई, जल्दी रिप्लाई करो। समझ में आ गया? यस सैनिटाइजर, यू वर राइट, वेरी गुड गुड एवरीवन। चलो ठीक है, तो हम क्लास आज की एंड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आया हो और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से आज के क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है क्या, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस वजह से अब आज की क्लास अपन एंड करते हैं और कल की क्लास में मैं वापस फिर आऊँगा
अगले क्लस्टर्स के लिए हमारा जो डायनेमिक्स पार्ट है उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज बेसिकली जो हमारे क्वेश्चंस थे वो सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी पे थे। कल के जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली वो सेंटर ऑफ मास पे, रोटेशनल मोशन पे होंगे, ठीक है। तो हमारा जो अगला सब्जेक्ट होगा, अगला टॉपिक जो होगा, उसकी तरफ बढ़ने से पहले अभी हमारे पास 2 लेक्चर और डायनामिक्स के बचे हुए हैं, दैट इज 2.4 एंड 2.5, जहां एक में हम रोटेशनल को कवर करेंगे और एक में हम फिर ग्रेविटेशन की बात करेंगे। ओके, तो अगेन टुमारो आई विल बी बैक एट 7:30 एग्जैक्ट टाइम, और जो लोग रेगुलर हो व्हाट आई विल सजेस्ट इज टाइम पे आओ भैया, ठीक है, क्योंकि लेट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हर क्लास में आते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो लेट करने का कोई फायदा नहीं है, तो टाइम पे आओ हमेशा, ठीक है। चलो बाय गाइस।